ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की मौत के बाद से शिया मुसलमानों में रोष। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन किया। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की मौत के बाद शिया मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की मौत पर धौलपुर जिले में भी शोक देखने को मिला। शिया समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन कर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी कर उनका पुतला दहन किया। शिया समुदाय के लोगों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि भारत को ईरान का साथ देना चाहिए। लोगों ने अमेरिका और इजराइल के हमले की निंदा करते हुए आतंकवादी कार्रवाई बताया है। लोगों ने शिया जामा मस्जिद में शोक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें अमेरिका और इजराइल की सरकारों के प्रति रोष प्रकट कर मरहूम खामेनेई के लिए दुआ कर श्रद्धांजलि दी गई। शिया समुदाय के लोगों ने कहा कि उनका पवित्र महीना रोजे का चल रहा है और अमेरिका और इजराइल के हमले में अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई शहीद हो गए। यह कातिलाना और कायरता के उन पर हमला किया है। उनका जुर्म बस यह था कि वह गाजा व फलस्तीन के मजलूमों की हिमायत कर रहे थे। वह मजलूम लोग जिनको अमेरिका और इजराइल की हुकूमतें मिटाना चाहती थीं, उनके बच्चों तक को शहीद किया जा रहा था। उस जालिम हुकूमत के खिलाफ अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हमने वहाँ के नेतन्याहू और ट्रंप का पुतला जलाया है, इसलिए कि इनके हाथों से और इनकी हुकूमत के ज़रिए से आयतुल्ला खामेनेई को शहीद किया गया है, जिसकी वजह से आज पूरा आलम गम में डूबा हुआ है। दुख और अफसोस की घड़ी है कि गरीबों के मसीहा, मजलूमों के हमदर्द ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई साहब का जालिम हुकूमतों के हाथों शहादत हो गई है। हम इस कायराना हमले की भरपूर निंदा करते हैं और मालिक से दुआ करते हैं कि जालिमों और कातिलों के उनके लिए सज़ा मिले। तमाम मुसलमानों की इस दुर्ग की घड़ी में सब्र की अपील करता हूँ। और जो ये बर्बरता एक जुल्म करा है इजराइल और अमेरिका ने, कि जो एक 85-86 साल के बुजुर्ग को इस तरीके से शहीद करा, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत बोले, यूजीसी को लेकर 8 मार्च को दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन। सर्व समाज के लोगों की बैठक लेकर दिल्ली चलने का किया आह्वान। श्रवण समाज समन्वय समिति एवं एकीकृत सामान्य वर्ग भारतवर्ष समिति के तत्वाधान में धौलपुर जिले में रविवार को राजपूत छात्रावास में क्षत्रिय करनी सेना के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संगीता सिंह ने सर्व समाज के लोगों की बैठक लेकर 8 मार्च को दिल्ली कूच करने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 2026 के नए नियमों को लेकर अपनी आपत्तियां रखी हैं। उन्होंने कहा कि 8 मार्च को दिल्ली की रामलीला मैदान में विशाल जन आंदोलन किया जाएगा, जिसमें देश भर से सामान्य वर्ग के लोग शामिल होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 2026 के नियमों को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने कहा कि ये नए नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 में निहित समानता, भेदभाव निषेध और गरिमामय जीवन के मूल अधिकारों की भावना के विपरीत है। उन्होंने मांग की है कि नियमों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि नई राजपथ अधिसूचना में प्रयुक्त सभी परिभाषाओं को स्पष्ट, सीमित और गैर मनमानी बनाया जाए, ताकि किसी भी प्रकार के दुरुपयोग की संभावना न रहे और कानून के समक्ष समान संरक्षण का सिद्धांत सुनिश्चित हो सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने मांग रखी है कि नियमों में आवश्यक संशोधन करते हुए सामान्य और अनारक्षित वर्ग को स्पष्ट और प्रभावी संवैधानिक संरक्षण दिया जाए। प्रस्तावित समानता समितियों के गठन में संतुलित, निष्पक्ष और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि किसी एक वर्ग का वर्चस्व स्थापित न हो। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संगीता सिंह ने कहा कि नियमों में झूठी, दुर्भावनापूर्ण या तथ्यहीन शिकायतों पर रोक लगाने के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान जोड़े जाएं, जिससे निर्दोष व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। साथ ही नियमों की समीक्षा और क्रियान्वयन के लिए गठित की जाने वाली नई समिति में संगठन के प्रतिनिधि को शामिल करने की मांग की गई। उन्होंने छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए रैगिंग विरोधी कानून को पुनः लागू करने की भी मांग भी उठाई गई। इसके साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन, कुलपति, उपकुलपति और अन्य अधिकारियों को जवाबदेही तय करने और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में नियमों की राजपथ अधिसूचना के निर्माण में शामिल संबंधित समितियों और जिम्मेदार व्यक्तियों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। दोष सिद्ध होने की स्थिति में उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि वे संविधान के अधीन समान अधिकारों से युक्त नागरिक हैं और ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए जो सामाजिक समरसता, एकता और समानता को मजबूत करें।
यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 8 मार्च का आंदोलन व्यापक जन आंदोलन का रूप लेगा। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 उसे रोल बैक करवाने के लिए स्वर्ण समाज समन्वय समिति जिसका गठन किया गया है सामान्य वर्ग के सनातनी जो संगठन है उन सबों के प्रमुखों के द्वारा 8 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में दोपहर 12 बजे एक महा आंदोलन का आयोजन है। उस आयोजन को सफल करने के लिए हम सभी प्रदेश स्तर पर, जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर सामान्य वर्ग के नागरिकों को आमंत्रित करने के लिए लगातार यात्रा, हम सरकार को ज्ञापन भी दे रहे हैं क्योंकि 13 फरवरी से इसको लागू किया गया और आज 8 मार्च का समय आने वाला है। इतना समय हमने सरकार को दे दिया ताकि कल सरकार ये ना कहे हमें समय ही नहीं दिया आपने, तो हमने ये समय दे दिया। 8 मार्च को इस भारतवर्ष का जो सामान्य वर्ग का जो नागरिक है वो बड़ी संख्या में रामलीला मैदान में पहुंच रहा है। ये जो काला कानून आया है इस काला कानून को रोल बैक करवाना ये हमारा उद्देश्य है। इसे रोल बैक करवा कर ही हम दिल्ली का मैदान 8 तारीख को छोड़ेंगे। इसमें जो विसंगतियां हैं जानना चाहोगे तो मैं बता दूं आपको। विसंगतियां बहुत सारी हैं और उन विसंगतियों को दूर करने के लिए रोल बैक करवाना अति अनिवार्य है। सबसे बड़ी विसंगति यह है कि इन्होंने संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 का सरासर उल्लंघन किया है और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी इसलिए दिया है। और तो और यदि किसी ने आरोप लगा दिया और यदि आरोप सिद्ध नहीं भी हुआ तो भी जिसने फरियाद की है उस पर कोई भी कार्रवाई ये लोग नहीं करेंगे। और तो और इसमें फरियादी की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। और तो छोड़ो भाई, आरोप लगा है सामान्य वर्ग के बच्चे पे, लेकिन जो समता समिति बनाई है उस समिति में इन्होंने सामान्य वर्ग का कोई भी व्यक्ति को स्थान नहीं दिया है, तो भाई उसकी निष्पक्षता से जांच होगी कैसे? तो इसीलिए हम लोगों ने सरकार से ये कहा है कि भाई आप इसे रोल बैक कर लें, इसकी जो विसंगतियां दूर कर लें और उसके बाद कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रोल बैक करवाना ये हमारा ध्येय है। 8 मार्च को रामलीला में दोपहर 12 बजे लाखों की संख्या में सामान्य वर्ग वहां मौजूद रहेगा और 5 बजे तक का समय हम सरकार को देंगे। उसके बाद हम वहां से निर्णय लेके कहीं जहां हमें जाना पड़े, चाहे हमें मुख्यालय जाना पड़े भाजपा वहां जाएंगे, हमें लगेगा लोकसभा तो लोकसभा जाएंगे, हमें लगेगा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी के घर जाना तो वहां जाएंगे, अमित शाह जी के वहां जाएंगे। और अभी तो संसद सत्र चल रहा है, सारे सांसद भी वही है, तो सांसद का जो निवास है वहां भी जाएंगे क्योंकि 140 सामान्य वर्ग के सांसद हमारे कोटे से आए हैं सदन में। और आज यदि हमारे बच्चों पे जब ऐसा प्रहार हो रहा है, यदि वो उस बात पर आपत्ति दर्ज नहीं करते तो फिर उन सांसदों से भी जवाबदेही बनती है। मैं एडवोकेट डॉक्टर संगीता सिंह, सुप्रीम कोर्ट लॉयर और क्षत्रिय कर्णी सेना की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा, राज शेखावत जी के नेतृत्व में लगातार देश के प्रत्येक राज्य के तमाम सारे जिलों में पिछले 20 दिनों से यात्राओं के माध्यम से काला कानून यूजीसी रोल बैक के लिए यात्राएं की जा रही हैं। मैं मोदी सरकार को चेतावनी देना चाह रही हूं, अब हम महिलाएं अपने किसी भाई को, किसी पुत्र को और किसी पति को, अपनी कोख को उजड़ने देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपको चेतावनी आधी आबादी दे रही है। अब हम इसमें तैयार नहीं है। अगर आपने यूजीसी रोल बैक नहीं किया और आपस में बच्चों में समरसता, समाज की समरसता खत्म कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको कुर्सी से उखाड़ के सामान्य वर्ग फेंकेगा। सामान्य वर्ग नाम अपराधी है। वोट लेते समय आप बोले सामान्य वर्ग अपराधी वोट नहीं लेंगे, आप वोट लेते हैं, टैक्स हमसे लेते हैं, हमारे टैक्स से सरकार चलती है। इसलिए आप मत भूलिए, अगर हम आपको बिठाना जानते हैं तो आपको उखाड़ कर फेंकना भी जानते हैं। समाज समन्वय समिति 8 मार्च को रामलीला मैदान आ रही है, आप सब भी बता रहे हैं, और काली पट्टियां बांध के आए, अपनी गाड़ियों में काला बैनर लगा के आए। जिस तरह से डॉक्टर राज शेखावत संस्थापक क्षत्रिय
नहर का पानी बंद होने से किसान चिंतित, तापमान बढ़ने से गेहूं की फसल को देना है पानी, किसानों ने की नारेबाजी। किसान बोले जल्द नहर में पानी नहीं छोड़ा तो गेहूं की फसल सूख जाएगी। धौलपुर जिले में तापमान बढ़ने के कारण गेहूं की फसल को लेकर किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल नमी लाने के लिए पानी की बहुत ही आवश्यकता है, लेकिन मुख्य पार्वती नहर से पानी की आपूर्ति बंद होने के कारण इस समय किसान खासा परेशान दिखाई दे रहा है। नहर में आपूर्ति बंद करने के बाद किसानों ने जल संसाधन विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर नहर में पानी छोड़े जाने की मांग की है। धौलपुर जिले के सैपू उपखंड मुख्यालय सहित इलाके के मुख्य नहर बंद होने से किसानों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रबी की फसल खासकर गेहूं की फसल पकाव के अंतिम दौर में है। ऐसे में नहर बंद होने और लगातार तापमान बढ़ने से गेहूं की फसल को पानी की भारी आवश्यकता बनी हुई है, लेकिन पार्वती बांध में इस बार प्रचुर मात्रा में पानी होने के बावजूद जल संसाधन विभाग के अधिकारी किसानों को पानी उपलब्ध कराने में नाकाम साबित हुए हैं। जल संसाधन अधिकारियों के अपर प्रशासनिक अधिकारियों की ढीली पकड़ के चलते उन्हें पानी मिलने में मुश्किल हो रही है। जल संसाधन विभाग में अधिकारी और कर्मचारियों की फौज नहरों पर रेगुलेशन पर ध्यान देने के बजाय ऑफिस में बैठकर ड्यूटी दे रहे हैं, जिसका खामियाजा इलाके के हजारों किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसान दशरथ सिंह, बनवारी लाल शर्मा, ईशा खान, इस्लाम खान, रामनिवास परमार, मूला बघेल, गजेंद्र सिंह परमार ने बताया कि इस समय लगातार तापमान बढ़ रहा है और गेहूं की फसल अंतिम सिंचाई के दौर में है और पानी की सख्त जरूरत है। यदि समय पर पानी नहीं मिला तो फसल सूखने के कगार पर पहुंच जाएगी, जिससे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा और उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका बनी हुई है। किसानों ने बताया कि मुख्य पार्वती नहर को अचानक बंद कर दिया गया है, जिससे हजारों बीघा क्षेत्र की फसल प्रभावित हो रही है। किसानों ने जल्द नहर में पानी छोड़े जाने की मांग की है, जिससे किसानों को नुकसान से राहत मिल सके। पानी की समस्या खेतों में कोरो ना लगो, जैसे तैसे पानी निकाल पाए हम, और फिर पानी है ना रहो तो फसल तो पकने के कगार पर है। और सैन खाते पकई बिना पानी। परेशानी ये है कि नहर में पानी नहीं आ रहा है, खेती सूखी पड़ी है, गेहूँ सूख रहे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा है तो पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। किसी अधिकारी के पास नहीं गए इस समस्या को लेकर? तहसील में गए थे, कोठी पे गए थे, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं। कोठी नहर कोठी क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि आ जाएगी, फिर आई नहीं है। एक दिन के लिए आया है, वो भी बंद है। राजकॉप सिटीजन ऐप के चिपकाए QR कोड वाले पोस्टर व स्टिकर। धौलपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मद्देनजर राजस्थान पुलिस ने महिला सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए एक विशेष पहल शुरू की है, जिसके तहत सार्वजनिक परिवहन वाहनों, बस, ऑटो, टैक्सी पर राजकॉप सिटीजन ऐप के QR कोड वाले पोस्टर, स्टिकर लगाए जा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय के इस अभियान के अंतर्गत धौलपुर जिले में SP विकास सागवान के निर्देशन में इसकी शुरुआत की गई है। रविवार को शहर के गुलाबबाग चौराहे पर यातायात पुलिस कर्मियों ने सार्वजनिक परिवहन के साधनों, बस, ऑटो, टैक्सी आदि वाहनों पर राजकॉप सिटीजन ऐप के QR कोड वाले पोस्टर व स्टिकर चिपकाए। SP विकास सागवान ने कहा, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता उपलब्ध कराना है। बस और ऑटो में यात्रा करने वाली छात्राएं या महिलाएं अपने स्मार्टफोन से इस QR कोड को स्कैन करके सीधे राजकॉप सिटीजन ऐप डाउनलोड कर सकती हैं। इस ऐप का नीड हेल्प सुविधा से लेंस है, जो संकट के समय एक क्लिक पर महिला की लोकेशन सीधे पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचाता है। उन्होंने बताया कि परिवहन साधनों में राजकॉप सिटीजन ऐप के QR कोड प्रदर्शित होने से आमजन, विशेषकर छात्राओं और कामकाजी महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा। यह पहल तकनीकी आधारित सुरक्षा तंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। गेम्स व ड्यूटी मीट में धौलपुर पुलिस का शानदार प्रदर्शन, 7 में से 6 मेजर गेम्स में जीत हासिल कर किताब की अपने नाम। राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में 26 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित हुई 20वीं भरतपुर रेंज पुलिस गेम्स एवं ड्यूटी मीट में धौलपुर पुलिस की टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें धौलपुर पुलिस की टीमों ने 7 में से 6 मेजर गेम्स कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल की बैडमिंटन की स्पर्धाओं में शानदार जीत हासिल कर किताब अपने नाम किए हैं। महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज कैलाश चंद बिश्नोई ने कल शनिवार को सवाईमाधोपुर विजेता टीम व खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान ने समापन के दौरान सभी खिलाड़ियों को जीत के लिए बधाई देते हुए उनकी हौसला अफजाई की। धौलपुर पुलिस के खिलाड़ियों की शानदार जीत पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF बाड़ी कमल कुमार जांगीर ने भी हर्ष व्यक्त किया है। बसई नवाब में निकाली नशा मुक्ति रैली, दिया संदेश, बैठक में नशा छोड़ने का लिया संकल्प। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे के प्रधान गार्डन में रविवार को नशा मुक्ति अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर गायत्री प्रज्ञा मंडल के व्यवस्थापक अतर सिंह कुशवाहा की ओर से कार्यक्रम में आए समाज सुधारकों का आभार व्यक्त किया गया एवं नशा मुक्ति को लेकर अपनी बात रखी। कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने नशा मुक्ति को लेकर आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान गायत्री परिवार की प्रतिभा गुप्ता ने कहा कि आज हमारा युवा नशा जैसे जाल में फंसता जा रहा है। पूर्व प्रधान रामित कुशवाहा द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर कस्बे में रवाना किया गया। रैली का आयोजन समाज को एक नई दिशा और नई पीढ़ी को बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर होने के लिए एक छोटी सी पहल है। नशा मुक्त समाज की प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकती है। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व प्रधान रामित कुशवाहा, समाज सेवी गोपाल गुदेनिया, प्रेम सिंह त्यागी, नरेंद्र जोशी, केला चंद तोमर, जयप्रकाश, दाऊजी शर्मा, बालकृष्ण, पूर्व सरपंच सुंदर सिंह, ललित किशोर कटारा, नरेश शर्मा, चौप सिंह त्यागी, फूल सिंह जाटव, हरिओम कुशवाहा, गया प्रसाद कुशवाहा आदि लोग उपस्थित रहे। आज बसई नवाब में प्रधान गार्डन में नशा मुक्ति ये तो अभियान शुरू किया गया। आज पूरे क्षेत्र से सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। आज यहाँ संकल्प लेंगे कि सभी समाजों में जाकर के समाजों को जागरूक करेंगे, नशा से कैसे मुक्ति पाई जाए। इसमें मुहिम छेड़ करके बच्चे से लेकर के बुजुर्गों तक आज पूरी यहाँ बसई नवाब बाजार में रैली निकालेंगे। तो सभी को संदेश देंगे कि नशा से क्या नुकसान है और नशा को कैसे बंद किया जाए। इस पर आज मुहिम छेड़ दी है। प्रधान गार्डन बसई नवाब में बच्चियां, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग सभी एकत्रित होकर गायत्री प्रज्ञा मंडल के द्वारा नशा मुक्ति की रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बसई नवाब के परिक्रमा मार्ग में होते हुए सभी निकलेंगे और जोर शोर से नशा मुक्ति से जो आज की युवा पीढ़ी है जो नशे के कारण परिवार को तबाह करती चली जा रही है, उस नशे को रोकने के लिए एक आह्वान किया जा रहा है कि ये मिसाल पूरे देश के अंदर जाएगी कि नशा से परिवार सुरक्षित रहेगा। जहाँ परिवार का तो नाश हो ही रहा है, इंसान का जीवन खतरे में जा रहा है। मेरा तो यही भाव है कि इस परम पिता परमात्मा से व्यक्ति को अपने जीवन को लगाना चाहिए, जिससे परिवार का भला हो सके। झोंपड़ी नुमा दुकान के बाहर फंदे से लटका मिला शव। धौलपुर जिले के सरमुथरा में रविवार अलसुबह एक युवक का शव झोंपड़ी नुमा दुकान के बाहर मिला, जो कि पतली रस्सी से फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। घटना के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर सरमुथरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई एवं सबको कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। अभी तक मृतक युवक के शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस द्वारा सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यम से युवक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। कुएं में मिला अज्ञात युवक का शव। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव सलीमपुर नोनेरा के बीच स्थित एक कुएं में रविवार को अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। शव मिलने की सूचना पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही बसेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर सीएससी बसेड़ी की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल सबकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस द्वारा सबकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी ने बताया, सब करीब एक दिन पुराना है। अज्ञात शव की पहचान के लिए आसपास के क्षेत्रों में प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली कि गांव सलेमपुर नोनेरा के बीच में एक व्यक्ति कुआं में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर मैं SHO साहब मेजाप्ता के मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों की मदद से लाश को बाहर निकाला गया और पहचान कराई गई, तो कोई पहचान नहीं हुई। धौलपुर आए दो प्रांतीय नेताओं का किया स्वागत। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश सभाध्यक्ष राम प्रताप मीणा एवं प्रांतीय सलाहकार दशरथ सोलंकी एक दिवसीय आवास पर धौलपुर आए। दोनों प्रांतीय नेताओं के पहली बार धौलपुर आगमन पर स्वागत किया गया। उन्होंने जिला कार्यकारिणी से संवाद करते हुए जिले में संगठन के मौजूदा ढांचे एवं शिक्षक समस्याओं की जानकारी ली। इसके बाद संघ के जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर के सेवानिवृत्त सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान संगठन के प्रदेश सभाध्यक्ष राम प्रताप मीणा ने कहा कि हमारा संगठन लगातार शिक्षकों की लंबी समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य कर रहा है। कोटा से आए संघ के प्रांतीय सलाहकार दशरथ सिंह सोलंकी ने कहा कि प्रजातंत्र में शिक्षक समस्याओं के निदान के लिए मजबूत संगठन की महती आवश्यकता होती है। बैठक में कार्यवाही का संचालन शिक्षक अनिल मिश्रा ने किया। इस मौके पर राजेश शर्मा, अवधेश सारस्वत, बीरो कुमार गुर्जर, नंद किशोर लोधी आदि शिक्षक कर्मचारी मौजूद रहे। हमारे आज राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय सभाध्यक्ष बड़े भाई राम प्रताप मीणा जी और प्रांतीय सलाहकार दशरथ सोलंकी जी धौलपुर में पधारे। यहाँ हमने जिला कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों से उन्होंने संवाद किया और संगठन को मजबूती पर बल दिया। और अभी हमारे जिलाध्यक्ष भाई हरि सिंह जी के सेवानिवृत्ति समारोह में हम सभी साथी शिरकत करेंगे।